और ये समाजवादी इत्र बनता वहाँ पर। जो इत्र व्यापारी के बारे में कुछ माननीय सदस्य कह रहे हैं, मैंने सुना है उसमें कि उससे कुछ बजट लेकर के छोड़ा जा रहा है उसको। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप ही लोग मिले हों उनसे? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश के अगर हम आंकड़े देखें तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं हो रहा है यहाँ, ईज ऑफ डूइंग क्राइम बहुत चल रहा है यहाँ। हम एनसीआरबी के आंकड़े अगर देखें, हम कहां दिखाई देते हैं? और जिस तरह का सत्ता दल के लोगों का व्यवहार है पुलिस से और आम लोगों से, जो आरोप दूसरे दल पे लगाते हैं, वो आप पे किस तरीके से अखबारों में छपे हुए हैं। देखिए आप, अगर आप चाहें नेता सदन में एक एक करके पढ़ सकता हूं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद कानून हाथ में लिए घूम रहे हैं। ईज ऑफ डूइंग क्राइम चल रहा है यहां पर। नमामि गंगे में बजट तो बहुत रखा है आपने, बजट तो बड़ा बजट रखा है उसमें कि मां गंगा साफ हो जाएंगी, लेकिन मां गंगा अकेली नहीं साफ हो सकती जब तक उसकी सहायक नदियां नहीं साफ होंगी। मैं जानना चाहता हूं सरकार से कि नमामि गंगा के साथ साथ जो यमुना नदी है उसकी सफाई के लिए क्या सरकार कर रही है? जो काली नदी है उसके लिए सरकार क्या कर रही है? जो काली नदी कन्नौज में आकर के जुड़ जाती है गंगा में, उस काली नदी को साफ करने के लिए क्या इंतजाम है? आपकी और नदियां जो जुड़ जाती हैं उसके लिए क्या सरकार ने किया है? समाजवादी सरकार में, और मुझे खुशी है इस बात की कि उस समय के सिंचाई मंत्री जी, जो न केवल मेरे चाचा हैं, नेता सदन भी मुस्कुरा रहे हैं, वर्णा नदी को साफ करने के लिए इंतजाम किया गया था। और मेरी कोशिश थी कि गंगा से पहले कम से कम एक एग्जाम्पलरी काम करके दिखा दें कि वर्णा नदी बनारस में कैसे साफ बहेगी। जितना काम उस सरकार में हुआ था उससे आगे नहीं बढ़ पाए, वैसी का वैसा रोक दिया। और गोमती का भी उदाहरण है यहां पर। गोमती का भी काम एग्जाम्पलरी होता देश के लिए। जो लोग ये एग्जाम्पल देते हैं कि साबरमती का सबसे अच्छा रिवर फ्रंट है, मैं तो माननीय सदस्यों से कहूंगा कि आप साबरमती का भी देख करके आइए, और साबरमती के बाद अगर आप अपने गोमती का देखेंगे तो गोमती का जो रिवर फ्रंट है उसके सामने साबरमती का रिवर फ्रंट कहीं टिकता नहीं है। ये अलग बात है, जांच चल रही है, जांच चलेगी, लेकिन इतना बड़ा काम कोई नहीं कर सकता था। ये रिवर फ्रंट पहला देश का होता। और मैं तो कहूंगा कि मैंने उस काम को आसान करने के लिए, कि काम आसान और अच्छा हो जाए, जो आर्किटेक्ट था साबरमती का वही आर्किटेक्ट आपका गोमती का है, जो कॉन्ट्रैक्टर उस साबरमती का था वही कॉन्ट्रैक्टर गोमती का है। और मैं तो आज भी कहता हूं कि 900 मीटर या कुछ अगर आज भी नाले रुक जाएं तो देश के लिए सबसे बड़ा एग्जांपल होगा कि किस तरीके से एक शहर में साफ नदी बहती है। ये एग्जाम्पल था, उसको नेता सदन ने पता नहीं कहां पहुंचा दिया, सीबीआई, ईडी और जाने कहां कहां। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, इससे बेहतर अगर कहीं आपको रिवर फ्रंट मिल जाए तो बता देना मुझे आप। और जो वहां हो रही थी चीजें, एक एक पेड़, क्योंकि नेता सदन को कितना शौक है मुझे नहीं पता है पेड़ों के बारे में, वो कभी शौक मुझे नहीं दिखाई दिया पेड़ों के प्रति। एक एक पेड़ तय किया गया था कि कैसे लगना है, कि लोग दुनिया में जाते हैं कहते हैं कि वहां पर चेरी ब्लॉसम होता है। मैं ये दावा कर सकता हूं, और उत्तर प्रदेश के फॉरेस्ट के अधिकारी हैं, मैं दावा कर सकता हूं कि अगर चेरी ब्लॉसम है दुनिया के लिए फ्लावरिंग के लिए ट्री, तो उससे बेहतर ट्री अगर किसी के पास है तो भारत में और यूपी में समाजवादियों ने लगा करके दिखाए।
रिवर फ्रंट के किनारे वो पेड़ लगाए गए जिससे कम से कम सीजन के हिसाब से फ्लावरिंग देखने को मिले। काम रुक गया लेकिन फूल खिलना नहीं रुके, वो आज भी फूल खिल रहे हैं वहां पर। और मुख्यमंत्री आवास से जो आखिरी तक जाती है सड़क,